आज हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि परचेज कंसिडरेशन होता क्या है। तो परचेज कंसिडरेशन मतलब होता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपनी कंपनी सेल कर रही होती है, ठीक है। तो जब वो सेल कर रही होती है तो उसके बदले में जो कंपनी वाई है वो उसको क्या देता है, मतलब या तो वो इसे बैंक देगा, मतलब बैंक से कैश वैश देगा, या तो वो डिबेंचर्स इशू कर देगा अपनी कंपनी के। मतलब ये अपनी कंपनी देगी कंपनी बाई को, तो कंपनी बाई उसके बदले में या तो उसे पैसा देगा या तो फिर डिबेंचर देगा। नहीं तो हो सकता है वो दोनों भी दे देता है कभी कभी, ठीक है। तो बैंक भी दे सकता है और बैंक से पैसा भी दे सकता है और डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हैं। तो परचेज कंसिडरेशन जब हमारा ज्यादा होता है नेट एसेट से। नेट एसेट्स का मतलब पता है ना, जब नेट एसेट्स का मतलब होता है जब हमारी एसेट्स में से लायबिलिटी, जो हमारी बैलेंस शीट होती है, लायबिलिटी में से माइनस, एसेट्स में से माइनस हो जाता है लायबिलिटी, तो वो जो हमारा नेट बचता है वो हमारे होते हैं नेट एसेट्स, ठीक है। तो परचेज कंसिडरेशन इंक्रीज हो रहा है हमारा और नेट एसेट्स कम है, तो हम लोग करेंगे गुडविल। नॉर्मल सी बात है, जब हमारे एसेट्स कम है पर हम उसकी वैल्यू ज़्यादा दे रही है कंपनी, तो नॉर्मल सी बात है हमारी उस कंपनी की वैल्यू ज़्यादा है, तो हमारी मतलब गुडविल ज़्यादा है, तो गुडविल हमारी निकलेगी, ठीक है। और जब परचेज कंसिडरेशन कम होगा और नेट एसेट्स हमारे ज़्यादा होंगे, मतलब एसेट्स ज़्यादा है उसकी वैल्यू हमें कम मिल रही है, तो हमारा निकल जाता है क्रेडिट साइड में कैपिटल रिजर्व।